लेकिन समता पूर्वक यदि मरण करते हैं, मुनिराज हैं, वज्रसम नाराज सैनन है, तो उनको मोक्ष हो सकता है। अभी आप लोगों को मरने के बाद स्वर्ग से ज्यादा कुछ में मिलने वाला है। आंख आए तो दुख होता है, चली जाए तो दुख होता है, लग जाए तो दुख होता है, कोई आंखों में समा जाए तो और ज्यादा दुख होता है। सुनो, जो हमारी आंख वो नहीं मिले तो तड़पन होती है, इसलिए किसी को आंखों में मत समाओ। बस महावीर स्वामी नयन पथगामी, भगवान महावीर को नयनों में बसाओ तो सुखी रहोगे। बाकी जिस किसी को नयनों में बसाओगे तो जिंदगी भर रोगे, क्योंकि ये दुख का ही कारण है। अच्छे अच्छे प्रश्न चुन चुन के लिख रहे हैं। अपने आचार्य महाराज, किसी ने पूछा आरिका की पूजा पाठ प्रक्षालन आदि करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आचार्य महाराज ने, सुनिए, ओम, आचार्य महाराज ने ग्रंथों का वो बहु सुनिए कुछ हम आचार्य, इसने पूछा आरिका की पूजन करें कि नहीं करें। आचार्य महाराज को अगर हम आदर्श मानते हैं और उन्होंने अपने जीवन में ग्रंथों का आलोड़न आदि किया और 170 से ज़्यादा आरिका दीक्षा दी, उन्होंने ये बात कही है कि आरिकाओं की पूजन और पाठ प्रक्षालन नहीं करना चाहिए। कोई आपको कितना भी बात कहे, संघर्ष नहीं करना, इतना ही कहना हमने तो विद्यासागर जी महाराज को गुरु माना है। वो दिन को रात कहे तो हम रात मानेंगे, रात को दिन कहेंगे दिन मानेंगे। हमें को नहीं, आगम देख लो यहाँ लिखा है, माता जी आप जो करें 100% सत्य हो सकता है, हमने लेकिन जिन्हें गुरु माना उनके अनुसार हम ये क्रिया नहीं। कभी मत उलझना। देखो हम बार बार आपको कहते हैं, आप लोग उलझते। श्रावकाचार की क्रिया मुनि सिर्फ एक को गुरु बना लो, और हम कहते तुम्हें रात में खाने में पाप नहीं है तो कोई पाप नहीं मानना। गुरु को सुनो, ए छोरा, डॉक्टर पे विश्वास रखना कि दवाई पर, जहर दे दे तो बस। गुरु पे विश्वास रखो। आगम में क्या, अभी हमने तो जिसको गुरु बनाया वो जो कहता, इसलिए आपका सम्यक दर्शन सुरक्षित रहे। कोई माता जी, कोई महाराज, कोई भी कहीं साधु पंडित आ जाए कि इसमें ऐसा लिखा, इसमें ऐसा लिखा, आपकी बात सब सही है, लेकिन हमने जिसको गुरु बनाया उसके अनुसार हम अपनी चर्या पालन करते हैं। जब यदि और हमें इनसे अच्छे कोई गुरु मिल जाए तो हम विचार करेंगे। अभी हमने तो उन्हीं को गुरु। कोई विवाद में कभी नहीं पड़ना, ये तो बेटा जिंदगी भर विवाद में पड़े रहोगे और सार कुछ निकलने वाला। हमसे कोई पूछा महाराज, अब शोर सूतक कोई मर गया, उसको दाग दे करके आए तो क्या 24 घंटे पूजन कर सकते कि नहीं कर सकते। हम आचार्य ने कहा रात गई बाद 10 शाम को 5 बजे दाग दे करके आए, सुबह 6 बजे अभिषेक पूजन करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि गुरु जी ने हमें यही बताया है। बुरी चीजें क्यों आकर्षण करती हैं, उनकी आदत क्यों पड़ जाती है, इसको हमारे आचार्यों ने कहा शुद्ध परिचदान भूदा सब्बस्व भी काम भोग बंद कहा। अनादिकाल से आत्मा ने काम भोग बंधन की इसी कथा में रचा पचा हुआ है। एक इंद्रिय में भी गए तो भी आहार भय मैथुन परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं हैं। जिस गति में गए, कुत्ता बिल्ली बने तो भी यही किया, मनुष्य बने देव तो भी ये किया। तो ये अनादिकाल के संस्कार है। इसको अपनी जागृति और सद्गुरुओं की संगति और अच्छे संस्कारों से इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है, अन्यथा अनादिकाल इसमें निकल गया, आगे अनंत काल भी ये मोह की महिमा है और अज्ञान का परिणाम है, जिसे वैष्णव दर्शन में अविद्या का संस्कार कहते हैं। मनुष्य देव से, यही तो हमने कहा, मनुष्य तो देव से बड़े होते हैं, इसलिए कभी भी मनुष्यों को देवों की पूजा नहीं करना चाहिए। किंतु क्या करें, जहाँ जैसे लोग बताते हैं वैसा लोग करते हैं। वो इसलिए करते हैं शक्ति की पूजा। जैन दर्शन में शक्ति की पूजा नहीं है, जैन दर्शन में वीतरागता की पूजा है। शक्तिशाली देखा जाए तो शेर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, उससे शक्तिशाली हाथी है, ऐसे बहुत सारे मतलब
लेकिन हमारे यहाँ शक्ति की नहीं, हमारे यहाँ वीतरागता की पूजा है। हमने जिस कुल में जन्म लिया, हमारे यहाँ वीतरागी आन। उपवास करने से पाप झड़ते हो, खाना खाने से पाप लगता है क्या? हाँ, खाना खाने से पाप तो लगता ही है, क्योंकि राग बुद्धि पूर्वक खाते हैं। लेकिन मुनि महाराज जो आहार करते हैं उस समय उनकी कर्मों की निर्जरा होती है, क्योंकि ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते। उनका उद्देश्य मात्र मुने तपस्या करना है, शरीर की सुरक्षा नहीं होगी तो कैसे तपस्या। इसलिए मुनि महाराज कर्मों की निर्जरा करते हैं भोजन करते करते। वहीं यदि राग भाव करेंगे तो उनको बंध भी होता है, और श्रावक तो नियम से भोजन करते करते पाप का बंध करता है। उपवास में उसके कर्मों की निर्जरा होती है। आलू खाना पास जमीन के अंदर होता है, तो कुएं का पानी भी तो जमीन के अंदर हो से आता है। उसमें क्या अंतर है उसे खोदने से? जमीन के अंदर से पानी आना अलग चीज है, और जमीन के अंदर अंधेरे में वो पूरा का पूरा फल पनपता है, अंधकार होता है, और मिट्टी उसमें अनंत कायक होते। सुनो, जल जीव तो असंख्यात होते हैं, किंतु वनस्पति में अनंत जीव होते हैं, ऐसा कहा है। जीवों की उसमें संख्या ज्यादा होती है, और कुएं से पानी निकाले उनको छानते हैं, छानने के बाद गर्म करते हैं, वापस बिलछानी डालते हैं, और वहां पे अंधकार नहीं होता, उजाला होने से जीवों की विशेष उत्पत्ति नहीं होती। पानी और इसमें बहुत अंतर है। ध्यान करते समय आंखें बंद करते हैं, कुछ भी दिखने लगता है। एकाग्र मन कैसे करें? बुरे भी देखो, प्रारंभिक अवस्था में ऐसा होता है, लेकिन निरंतर अभ्यास होने से मन की एकाग्रता होती है। इसलिए निरंतर अभ्यास करने की आपको जरूरत है। बुरे विचारों से बचने के लिए नीचे एक मंत्र यहाँ पर लिखा है, इसका जाप करें, सत्संगति करें, स्वाध्याय करें, इससे बच सकते। भैया चिट्ठी ले आओ, जल्दी से निकाल लें। हाँ, वो तुम निकालो नहीं। मंदिर जी में अभिषेक हो रहा, उस समय जल्दी उठने में असमर्थ हो तो उसमें क्या पाप लगेगा? देखो, नहीं कर रहे बात अलग है, लेकिन क्यों नहीं आ रहे? 2 बजे रात तक आप सो रहे हैं, 12 बजे रात तक सो रहे हैं, आपका इसमें गलत पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन पुण्य का बंध भी नहीं होगा, मोक्ष मार्ग प्रशस्त। यदि अभिषेक हो रहा, आप नहीं आ पा रहे, अभिषेक नहीं कर रहे, पाप का बंध तो नहीं है इसमें। रसी और रस में क्या अंतर है? जो 5 रस होते हैं उसके 2 हरी और इसको जोड़ के सप्त रसी बना दिए। सुनो, मधुर रस कहते से मीठा और नमक दोनों आ जाता है, तो एक दिन मीठा एक दिन नमी और एक दिन हरी बना दिए, 7 रसी हो जाती है। ले आओ भैया जल्दी से। मोक्ष कारक पाठम, मोक्ष के दरवाजे को खोलने में जो चतुर है, मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा, मोक्ष के द्वार को खोलने जो चतुर है, जो चाहा जब चाहा क्या कभी मिला, पूछ लो अपने आप से। चरण में चिन्ह इसमें उनकी पहचान के उद्देश्य दिए होते हैं। चलिए, कितने? 3 दिन है।